भगवान का प्रत्यक्ष स्वप्न में हो, दुनियादारी के सपने ना आए। ये थोड़ा सा कठिन है ये भी, क्योंकि जो दिन में सोचते रहते वही रात को सपने आ जाते। तो फिर इतना तो चित्त बदलना ही पड़ेगा। अपना चित्त भगवान में लगा के रखो, भगवान के नाते सब रिश्ते नाते निभाओ। तुमको तो थोड़े ही निभाने हैं, हमको इतने निभाने हैं, फिर भी हम भगवान के नाते निभा रहे हैं ना तुम्हारे सामने। फिर भगवान का प्रत्यक्ष है, आपके जीवन में अनिष्ट नहीं होगी, ये भी भगवत प्रत्यक्ष है, या भगवान का दर्शन है, या भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह। शब्द प्रयोग करते हैं ना, भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव, अनुभूति। आपके जीवन में कोई बड़ा अनिष्ट नहीं हो रहा, ये भी भगवान का प्रत्यक्ष है, या भगवान का की कृपा है, या भगवान का आशीर्वाद है, अनुग्रह है, अनिष्ट की निवृत्ति। और जो आपके अच्छे संकल्प है वो पूरे हो रहे हैं, तो ये भी भगवान की कृपा है, ये भी पारमार्थिक अनुभव है ये। और आपके जीवन में सदगुरु, सदपुरुष, अच्छे आत्माएं आपको मिलती जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और ये अध्यात्म का फल है। मैं आपको नवदा भक्ति के 9 फल बताता हूँ, और फिर आत्मदर्शन और प्रभु दर्शन कहते हो कैसे होता है, फिर आप इसको याद कर लेना और ये प्रैक्टिस करना। तो मेरे साथ बोलो, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम सुवेद प्रकाश। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील निरत निरंतर सज्जन धर्म, निरत सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा, सपने हो नवम सरल सब शन छल ही ना, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्षन दीना, मम भरोस ही हर्षन दीना।
नव मऊ एक जिनके होहि, नव मऊ एक जिनके होहि, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुप, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब नवदा भक्ति का फल क्या बताया? मम दर्शन, आत्म दर्शन, प्रभु दर्शन, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो क्या करना, आप यहाँ रोज प्रैक्टिस करो, हमेशा सत्पुरुषों की स्मृति बनी रहे। प्रथम भगति संतन कर संत, हमेशा गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर मानो। मैं गुरु के सन्मुख हूं, सन्मुख होए जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग ना सही तब, राम कृपा ना सही सब रोगा। और ये बात सब तरह से सारे शास्त्र के प्रमाण और अनुभव की बात है। देखो भाई, अब इसमें हम तो बहुत लॉजिकली सोचते हैं चीजों को, लेकिन लॉजिक के परे परम सत्य है। लॉजिक से आप संसार के सत्य जान सकते हो, और लॉजिक से परे परम सत्य है। वहां कोई ढोंग आडंबर नहीं है, लेकिन यह है प्रथम भगति संतन कर, सदा अपने मन विचार में संतों की स्मृति बने रहे, गुरु की स्मृति बनी रहे, महापुरुषों की स्मृति बनी रहे, अवतारी पुरुषों की स्मृति बनी रहे, और भगवान की कथा का मन में लालच होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। कब कितना जितना मतलब भगवान की कथा प्रसंग सुनेंगे, उतना अपने जीवन में अपने आप वैसे दिव्यता आती जाएगी। और क्या बताया? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की चरणों चरणा की शरणागति, अर्थात गुरु के पद जिधर चल रहे, हमारे पद भी, हमारे कदम भी उधर। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गुण, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना। चौथी भक्ति मम गुण गुण, करे कपट, कपट नहीं होना चाहिए, मन में कपट है तो फिर तो कहते ना, मुंह में राम बगल में छोरी, ऐसे तो ये कोई बात थोड़ी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जब भी समय मिले चाहे अपना ओंकार का, गायत्री का, महामृत्युंजय का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, शिव नाम का, हनुमत नाम का जब चल रहा है, क्यों फालतू में इधर उधर अपना चित्त लगाना भाई, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना। यदि स्वामी रामदेव अपना एक एक क्षण व्यर्थ करता तो आज यहाँ नहीं खड़ा होता जहां खड़ा है आपके सामने। हमने एक एक क्षण में, कहता हूँ कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, क्षण क्षण में उसका अनुभव करो और अपने कर्म को भगवान की पूजा मान के करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्म, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा, और बुरी चीजों से डिटैचमेंट, विरति बहु कर्म, विरत नियंत्र सज्जन धर्म। जो सात्विक कर्म है, सातम सम मोहि मैं जग देखा। देखो, हंसी मजाक की बातें अलग है, हम सब में एक भगवान भगवती का स्वरूप है। ठीक है, भगवान ने एक शरीर की मर्यादा बना रखी, किसी को माँ के शरीर में बनाया हुआ, किसी को पुरुष के शरीर में बना हुआ है। हमने कभी हंसी मजाक में बोल देते हैं कि हम किसी से हगुग नहीं करते, फिर तुम मानते कहाँ हो? लेकिन क्या वो शरीर भी भगवान का ही स्वरूप है। कैसे? जैसे माँ एक बच्चे को प्रीति करती है, उसमें लेश भर भी कोई दूसरा भाव नहीं होता, अपना रूप देखती है। तो जैसे माँ बच्चे में अपना रूप देखती है, मैं आपको हृदय की बात बोल रहा हूँ, हमारी से पूज्य साध्वी बेटियां हैं, आप सब माताएं बहनें हैं, और हमारे सब पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। कोई भी, हम गरीब है अमीर है, सबको हम भगवान के रूप में ही देखते हैं। ये हमारी अंतर्दृष्टि है। हम तो जीव जंतुओं को भी भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन व्यवहार तो उसके
अस्तित्व के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। सांप में हम भगवान को ही देखते हैं, और हमने तो सर्प रूप में भी भगवान का दर्शन किया। मैंने बहुत देखा था बचपन से। भारत के जितने भी खास करके शिव मंदिर हो तो क्या मिलेगा बाहर चित्र किसका? सांप का। भगवान शिव जी को भी देखो तो क्या मिलेगा? तो भगवान जी से पहले क्या दिखता है? सांप। तो ये किसी भी रूप में आपको कोई भी रूप में का अनादर नहीं करना। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए की तो बात है ना, ये बातें ऐसी नहीं है। भगवान अपने संकल्प से कोई भी नाम रूप स्वरूप धारण कर सकते हैं। तो सब नाम रूप स्वरूपों में भगवान का दर्शन करो। व्यवहार तो यथा योग्य होगा। पत्नी के साथ पति जैसा, पति के साथ पत्नी पति जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा। शरीर स्त्री शरीर में है तो उसके साथ स्त्री शरीर जैसा, पुरुष के शरीर में कोई आत्मा है तो बच्चे के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करोगे। और आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबके प्रोटोकॉल बना रखे लोगों ने। भगवान ने भी सब जीवों का प्रोटोकॉल बना रखा है, उसको तो पालन करना है। लेकिन दृष्टि एक होता है, भाव एक होता है व्यवहार। भाव में तो सदा भगवत्ता, व्यवहार तो देखो यथा योग्य करना पड़ेगा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। ये कब दृष्टि आएगी? जब संत के चरणों में भगवंत जैसी दृष्टि हो। आठवें जथा लाभ संतो, जो कुछ जीवन में प्राप्त है उसमें पूर्ण संतोष। हमारे पास जब कुछ नहीं था तब भी हम खुश थे, और आज भगवान को दिया हुआ सब कुछ है तो भी खुश हैं। कुछ नहीं, ऐसे जो भी है पूर्ण प्रसन्न। आठम जथा लाभ संतोष, सपने उन्हें देखा ही कर। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कोई बातें करनी पड़ती है तो बोलना पड़ता है, बड़ा किसी का दोष दर्शन से कोई फायदा नहीं। वो जो दोष देखते हैं ना, तो वो दोष अपने अंदर आने की संभावना रहती है। अब आप लोग दोपहर को जब कक्षा होती है और शाम को, अभी वैसे आप अपना फोन ना 7 दिन तक परमानेंट मौन मोड पे ले आओ। किस मोड पे? नहीं तो उधर ध्यान जाएगा। और साइलेंट मोड पे, मौन। नहीं तो आपका ध्यान उधर उधर भटकाता है। और जितना हो सके सुबह शाम एक बार बात करना घर में। ज्यादा रेडिएशन निकलता, बहुत निकल गया हमारी। सुबह से शाम तक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, मोबाइल, जूते, चप्पल, सिंथेटिक सब चीजें ऐसी लगी हुई है। ये कुर्सी भी आपकी सिंथेटिक है। पहले लकड़ी की कुर्सी पर बैठते थे, जमीन पर बैठते थे, ऐसे नीचे बैठते थे, सब चीजें सिंथेटिक आ गई। इससे आदमी की ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। इसलिए मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक दिन विषय रखा, ऊर्ध्वरेता कैसे बने, अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी कैसे बने। 99% हमारे जीवन में ऐसे कारण बन जाते हैं, हमारी ऊर्जा का अधोगमन होता है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी गहरी। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल, सल कपट निर्दोष। ये सबके लिए, कुछ सन्यासियों के लिए नहीं बता रहा हूं, दिस इज फॉर ऑल। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। हाँ, भगवान का भरोसा और दीनता नहीं, भगवान के लिए तो हम अकिंचन है। लेकिन जीवन में मैं रोगियों में, दुखियों में, तो दरिद्रों में तो ऐसे वैसे नहीं, दीनता नहीं। हम भगवान की संतान है। हम किस बात से कि कोई कमी है? कोई किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बेटा हो, कोई बड़ा बाप का बेटा हो, तो आई एम सन और डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट एंड ये वो है। मैंने सुना है अमेरिका के जो बाइडेन ने अपने बेटे का गुनाह माफ कर दिया है। वह भगवान कर्मों का फल भी देता है, लेकिन जिसने भगवान की शरणागति ले ली फिर उसके सारे गुनाह माफ करके उसको अच्छा बना देता है। यह है बड़ी बात। जो बाइडेन गुनाह तो माफ कर सकता, बच्चे को अच्छा नहीं बना सकता। भगवान हमारे गुनाह भी माफ कर देते हैं और हमें क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निकच्छति कौन्त्य प्रतिदानी न मे भक्ता। ये भगवान नव सरल संसन मम भरोस ही मम दर्शन फल परमरूपा जीव पावनी स्वरूपा। तो आज आपको मैंने थोड़ा सा ये ट्रेनिंग दी है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है 7 दिन। 7 दिन नहीं, पूरे।
अच्छा आप ऐसे रहोगे तो बताओ जीवन अच्छा होगा कि नहीं? ऐसे तो आप ऐसे ही बहुत अच्छे हो। हम ट्रेनिंग देने नहीं आए, हम तो आपको अपना प्रेम बांटने, आपको प्यार करने आए। लास्ट बात, ये तो बताया प्रभु दर्शन, वो तो बाद में हो जाएगा, गुरु दर्शन तो कर लो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही, ध्यान मूलम पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान लगा और ध्यान लग जाता है, गुरु में ध्यान लगा ध्यान लग गया। ऐसे ऐसा होना चाहिए अपना चाहिए। गुरु का ध्यान करते ही इधर उधर की बातों से ध्यान हट गया ना, तो हो गया ना ध्यान। अच्छा बताओ, अभी इतनी देर मेरे को सुन रहे हो तो आपका इधर उधर चित्त गया, यही तो ध्यान लग गया। अच्छी बात में ध्यान लग गया, गुरु भगवान में ध्यान लग गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। और गुरु की शरण में आ गए, पतंजलि योगपीठ में आ गए, हरिद्वार में आ गए, तो पूजा होगी तुम्हारी पूरी। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र होता है, इसको सुनो और आचरण करो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, फिर एक दिन मोक्ष भी हो ही जाएगा। अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या भगवान नहीं तो। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, समय दिन बरस महीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना, क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो। ओ तीरथ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों तीरथ है हरिद्वार हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना, क्या हरि नाम नहीं तो गुरु धाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या गुरु ज्ञान नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या श्री राम नहीं तो घनश्याम नहीं तो जीना, क्या हनुमान नहीं तो जीना, क्या बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे नाम संकीर्तन करते करते भगवान की भक्ति में खूब आनंद करो, तो आपको 7 दिन तक खूब आनंद कराएंगे। इसी के लिए तो बुलाया। अब 7 दिन तक घर के बारे में नहीं सोचना, घर वाले के बारे में भी नहीं सोचना, घरवाली के बारे में भी नहीं सोचना, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचना। वो है यही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं, और पहले से ज्यादा अच्छे रहेंगे। और किसी के साथ में आए हो तो भी
एक दूसरे के बारे में ज्यादा मत सोचना और एक दूसरे में किसके रूप को देखना, नारायण के रूप। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में यही सिखाया जाता है। हमारी ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग है। सब लक्ष्मी नारायण के, भगवान भगवती के, सीताराम के ही साक्षात विग्रह हैं। ऐसे भाव अपना रहना चाहिए। इस निर्दोष भाव में बहुत आनंद रहता है। फिर एक दूसरे के प्रति बहुत ऊंची दृष्टि, ऊंचा गौरव और बहुत पूर्ण प्रीति रहती है। तो आज का ट्रेनिंग तो बहुत हो गया, लेसन तो बहुत बड़ा हो गया, उसको एग्जीक्यूट करना है ना। अभी मुझे वैसे तो दिसंबर पूरा होने से पहले ही आना था, आया भी, लेकिन आया और फिर उड़ गया, चला गया। कुछ तो मिल लिए थे थोड़े से लोगों को, देखो ऐसे हम, लेकिन काम दूसरा था। वो बिजनेस मीट थी, इन्वेस्टर्स के साथ मिलना था। और देखो वो तो थोड़ा थोड़ा ये सब भी करना पड़ता है। यूके में, अमेरिका में, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, इन्वेस्टर मीट, ये सब भी करना पड़ा, क्योंकि पहला सन्यासी है संसार का जिसने कर्ज लेकर के अपना फर्ज निभाया। एक समय था जब मेरे ऊपर करीब 8,000 करोड़ का कर्ज हो गया था। कितना? आपको तो सुन के भी स्ट्रेस हो जाएगा। और भगवान की कृपा से लगभग अब चुक गया है सब। बाबा जी ये कैसे हुआ? मैंने कहा जैसे ये आया था वैसे गया, इसमें मेरे क्या अपना काम करते। और आज पतंजलि 65-70 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई और आने वाले समय में शायद ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। लेकिन किसके लिए? प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ के लिए। अर्थ से हम पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ के अंत में क्या लगा है? अर्थ। पुरुषार्थ के अंत में क्या लगा है? और वो किसके लिए लगना चाहिए? परमार्थ। पुरुषार्थ, अर्थ, परमार्थ। ये या दिस इज द जर्नी ऑफ पतंजलि, दिस इज द जर्नी ऑफ स्वामी रामदेव, दिस इज जर्नी ऑफ पूज्य आचार्य बालकृष्ण। मैं तो चिंता करता नहीं था, आचार्य जी कहते थे स्वामी जी और कितना कर्ज में डुबोगे? मैंने कहा भिगो भिगो के डुबोएंगे और फिर एकदम साफ सुथरा करके नुलाएंगे। कितनी बड़ी सेवा चल रही है। हम वर्ल्ड को नया डायरेक्शन दे रहे हैं हेल्थ में, वर्ल्ड को नया डायरेक्शन दे रहे हैं। पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम, निरामय, ये सब चीजें आप देखोगे ना, 7 दिन में एक्सपीरियंस करोगे। स्वस्थ विश्व कैसे हो सकता है? कम से कम संसाधनों में। तो यहाँ लाखों करोड़ का साम्राज्य की बात नहीं है, ये सबके भले की बात है। वर्ल्ड को नया डायरेक्शन दे रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से एजुकेशन को आने वाले समय में पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा भारत के स्कूल गुरुकुल वाली परंपरा से चलेंगे। थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, डिसिप्लिन, डिग्निटी बच्चों में गुरुकुल वाली, ये थॉट प्रोसेस है। इसके लिए हम लोग जी रहे हैं। बाकी ऐसे खर्चा पर्चा ये सब तो ये बहुत साधारण सी बात है। ऐसी एग्रीकल्चर को नया डायरेक्शन की, विश्व मुक्त खेती हो। अनुसंधान में तो भगवान बहुत बड़ा काम करवा रहे, आगे और भी करना है। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी जिसमें दुनिया फंसी पड़ी है, और बुरी हालत है। छोटे छोटे बच्चे, जवान अश्लीलता में, नशे में जा रहे हैं। सबसे हम चाहते हैं दुनिया, मनुष्य सभ्य हो गया है, सिविलाइज हो गए। सिविलाइज होने का मतलब ये सब जो चल रहा है ये सिविलाइजेशन नहीं है, तो अलग तरह का डिस्ट्रैक्शन में दुनिया जा रही है। तो हमारा अपना प्रयत्न जारी है। और मैं आपको इतना सारी दुनिया देख करके बोल रहा हूँ, अब दुनिया सच में एक नई डायरेक्शन में जाएगी, नई डायरेक्शन में जाएगी। जो श्रीमद् भगवत गीता में, जो रामचरितमानस में, जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, वो सब अब होने वाला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं प्रत्यराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय, अब इसमें एक और जोड़ दो, योग संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भाई आप सबको अभिनंदन, पूज्य माता सुनीता जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। आई नहीं है फिर भी अभिनंदन, उनको एक बार जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। हमारे दर्शन जी से लेकर के, और आप सब इतने प्यार से आप आए हो ना, आप एक एक के लिए अभिनंदन। 7 समुंदर पार इधर आ गए, देखो हरिद्वार। और अभी तो आए हो, जाते जाते आपकी झोलियां पूरी भर देंगी, आप खूब आनंद से तृप्ति के साथ लौटोगे। ऐसे खूब आनंद से यहाँ जो कुछ सीख रहे हैं उसको सीख करके जाना। और मैं कह रहा था आना तो मुझे दिसंबर से पहले ही था, अभी थोड़ी देर के लिए आ गया था। सच में बहुत जल्दी ही हम थोड़ा वक्त लेकर के आएंगे और पूरे पतंजलि परिवार से मिलेंगे। और फिर देखो, हम तो ये तो भगवान ने हमको दे रखा है, फिर जब वहां से जब मैं वापस आऊंगा ना तो हजारों को अपने साथ ले आऊंगा। आप अभी कह रहे हो ना कि पुराने टीचर्स थोड़े बुजुर्ग हो गए, नए टीचर कहाँ से आएंगे, इतने आएंगे कि आपको पता लगेगा कि ये कहाँ से निकल आए इतने, है ना। तो अब नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। अभी आप ये मत सोचो कि हमारे योग टीचर्स कुछ बुजुर्ग हो गए हैं, अभी तो जन्म से ही बच्चे योगी पैदा हो रहे हैं। सच्ची बात। तो यूथ को भी और ज्यादा जोड़ेंगे, सारे संसार को योग से जोड़ेंगे, हम अपनी सेवा करते जाएंगे, बाकी